Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in social psychology, we are going to discuss some other factors of your social influence. In our previous session, we have already discussed what are the social influence, what is social influence, and some of their factors and theories of social influence. And today we are going to discuss some other factors of social influence. At first, what is a social influence? सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? वी आर गोइंग टू सी अगेन कि क्या है सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस इज जो प्रोसेस है इंडिविजुअल के अंदर होता है, जो इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जो पर्सन प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका अपना बिहेवियर वो मॉडिफाई कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं अपने एटीट्यूड को, इज नोन एज योर सोशल इन्फ्लुएंस. एंड द फैक्टर जो इफेक्ट करता है सोशल इन्फ्लुएंस को, फैक्टर्स इसमें से 3 मेन फैक्टर्स थे. दैट इज योर कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड द ओबीडियंस. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंफर्मिटी. कंफर्मिटी को हम ये भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज योर मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस और ग्रुप प्रेशर. इसमें क्या होता है? बिहेवियर चेंज बेस्ड ऑन अ सोशल प्रेशर. बिहेवियर, जो भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सोशल प्रेशर. सोशल प्रेशर के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर चेंज होता है. ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था? सोलोमन एश कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट किया गया था इन 1951 बाय सोलोमन एश इन द स्वाटमोर कॉलेज इन यूएसए. ओके, स्वाटमोर कॉलेज इन यूएसए में सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस कंफर्मिटी को शो करने के लिए. ओके, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सोलोमन एश उन्होंने 8 मेल कैंडिडेट्स को लिया था. 8 मेल कैंडिडेट्स को लिया था जिसमें कि 1 जो है वो ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगे एंड 7 कैंडिडेट्स उसमें है. 7 कैंडिडेट्स में से 6 योर कॉन्फिडरेट एंड 1 इज अ रियल पार्टिसिपेंट. यानी कि 6 कॉन्फिडरेट्स का मतलब ये होता है जो 8 पार्टिसिपेंट उन्होंने लिया था. 8 पार्टिसिपेंट में फर्स्ट जो है ऑब्जर्वर था, तो वो जो है जो 6 कॉन्फिडरेट्स थे, यानी कि कॉन्फिडरेट्स का मतलब जो एक्सपेरिमेंटर थे उन्होंने वो 6 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी वो उन्हीं की तरफ के थे, उनको बताया था कि जो भी आंसर आपको देना है वो किस तरह से आंसर देना है वो पहले से ही उन्होंने डिसाइड करके इनको बता दिया था कि आपको जो भी आंसर है, जो भी सब्जेक्ट आंसर है वो गलत देना है. ठीक है, तो इसीलिए जो 6, इसलिए उनको बोलते हैं 6 कॉन्फिडरेट्स. 6 कॉन्फिडरेट्स थे जो कि किसके बोलने पे चलते थे? वो एक्सपेरिमेंटर के बोलने पे चलते थे. एंड उसमें से एक ही पार्टिसिपेंट था जो कि रियल पार्टिसिपेंट था, जो अननोन था इन सब चीज़ों से, और वो वाकई में वो एक्सपेरिमेंट को अननोन बनकर के, अननोन पर्सन होकर के ही वो कंडक्ट कर रहा था. ठीक है, वो था. तो इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे? 8 मेल में थे जिसमें 7 कॉन्फिडरेट्स रखा गया था और एक जो है आपका मेन जो अननोन पार्टिसिपेंट थे. ठीक है, जिसको कुछ नहीं मालूम था. और जो उसमें से जो 7 थे उनको क्या था? उनको जो एक्सपेरिमेंटर थे वो एक्सपेरिमेंटर ने पहले से ही बोल दिया था कि आपको ये जो आंसर है वो रॉन्ग देना है, करेक्ट आंसर आपको नहीं देना है. ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंटर और फिर उनको एक राउंड टेबल में बैठाया गया. राउंड टेबल में किस तरह से बैठाया गया? एक राउंड टेबल थी. राउंड टेबल में उनको इस तरह से 8 कॉन्फिडेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. जो ये लास्ट कैंडिडेट था, ये 7 जो थे ये कॉन्फिडरेट्स थे. एंड ये जो लास्ट कैंडिडेट था, जो 8 कैंडिडेट थे, वो जो रियल कैंडिडेट जिसको कुछ भी नहीं मालूम था, जिसको एक्सपेरिमेंटर ने कुछ नहीं बताया था, वो अननोन था इन सब चीज़ों से, वो था. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था? 2 कार्ड्स रखे थे. ठीक है, 2 कार्ड्स रखे थे. फर्स्ट कार्ड में ये लाइन थी एंड द सेकंड कार्ड वाज दिस, जिसमें कि 3 लाइंस ड्रॉ थे. तो उसको क्या करना था? ये एक्स था एंड ये ABC. ठीक है, 2 कार्ड्स रखे गए थे, 2 वाइट कार्ड्स थे जिसमें कि एक फर्स्ट कार्ड में एक लाइन ड्रॉ थी एंड द सेकंड कार्ड में 3 लाइंस ड्रॉ थी. और करना क्या था कि जो फर्स्ट कार्ड जो था उसके अकॉर्डिंगली जो 3 में से लाइंस था उसको मैच करके बताना था. बट यहाँ पर केस क्या है? यहाँ पर 7 कॉन्फिडरेट्स थे, यानी कि पहले से एक्सपेरिमेंटर ने बताया था उनको कि आप 7 जितने कैंडिडेट्स हैं उन आपको वो करेक्ट आंसर नहीं बताना है. ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? 1 बाय 1 करके आंसर पूछा गया कि विच लाइन मैच विद दिस. ठीक है, जो आपका फर्स्ट कार्ड है जिसमें लाइन 1 बना हुआ है उससे आपके जो दूसरे कार्ड है उसमें से कौन सी लाइन मैच कर रहा है. तो
पहले से ही पता था कि हमें सही आंसर बताना नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि ए है सही, किसी ने कहा सी है सही, लेकिन जो कि हमें भी पता है कि बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी बी ऐसा लाइन है जो कि फर्स्ट कार्ड से हमारे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, जो 7 कॉन्फिडरेट्स थे वह 1 बाय 1 करके किसी ने कहा कि ए सही है, किसी ने कहा सी सही है, किसी ने भी नहीं कहा कि बी लाइन जो है वो मैच कर रहा है आपके एक्स लाइन से। ओके, तो फिर वहाँ लास्टली किसकी टर्न है, लास्टली आई टर्न जो रियल पार्टिसिपेंट था उसकी। तो वो भी कंफ्यूज हो गया कि कोई भी आंसर जो है वो बी को तो दे ही नहीं रहा है, तो हो सकता है शायद हम ही गलत है, आई एम रॉन्ग। तो उसने भी पहले देखा कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स ने कौन सा आंसर दिया, मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ने ए लाइन चूज किया है, तो जो रियल पार्टिसिपेंट था उसने भी क्या किया, ए को चूज किया। दैट शोज, ये क्या शो कर रहा है, दैट शोज दैट द कन्फर्मिटी, यहाँ यानी कि ग्रुप प्रेशर, ग्रुप में जितने पर्सन थे अगर उनके ऊपर से वो जो प्रेशर आया, यानी कि उन्होंने अगर गलत आंसर्स दिया है तो जो रियल पार्टिसिपेंट था उसके ऊपर भी ये प्रेशर आया है कि वो भी अपने जो करेक्ट आंसर है उसको सही से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। वो भी प्रेशर में आके सोच रहा है कि सभी ने तो यही आंसर दिया है तो मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन अगर गलत को भी सही कह रहा है तो वो सही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से विद द हेल्प ऑफ सोलोमन एश कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट ही शोज दैट कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन आर राइट, अगर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो कह रहा है वही सही होता है। ठीक है, जो फैक्टर्स, नो सम ऑफ द फैक्टर अफेक्ट कंफर्मिटी, फैक्टर्स कौन कौन से, मॉडरेटर ऑफ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस आर द 3 factors which affect your conformity. Okay, so these are about all about your conformity. Now the second is your compliance. Compliance is that type of behavior that can change based on request. Request पे behavior का change होना is known as your conformity. ठीक है, इसके लिए रॉबर्ट सियालजी ने 6 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे। He has given 6 basic principles. What are they? First is a friendship or liking. अगर हमारा कोई फ्रेंड है या किसी को हम पसंद करते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हम उनके रिक्वेस्ट पे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड इज ए कमिटमेंट और द कंसिस्टेंसी। अगर हमने कमिटमेंट किया है कुछ या कंसिस्टेंट है तो हम बिहेवियर को, अगर हमने कुछ बोला है हमें उसको करना है और उसके लिए हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है तो वी विल डू इट। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। दैट इज अ फर्स्ट इज अ फुट इन डोर टेक्निक। फुट इन डोर टेक्निक में क्या होगा, सबसे पहले हम बिहेवियर चेंज करने के लिए एक अपने स्मॉल प्रपोजल को रखेंगे। अगर वो सही हो गया तो फिर हम स्मॉल एटीट्यूड अपना चेंज करेंगे। अगर वो सही हो गया तो हम बिग बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड इज लो वर्ड प्रोसेस टेक्निक। इसमें क्या है, डील और लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, जो भी हम एक चीज़ हम एक डील साइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसको हम लेस अट्रैक्टिव बनाएंगे। अगर उससे जो हमारे सामने वाले जो कस्टमर हैं या जिसको हम बता रहे हैं डील, अगर वो उसको फाइनलाइज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हायर कॉस्ट क्लियर करके उसको प्रेजेंट करते हैं। नाउ द थर्ड इज बेट एंड स्विच। इसमें क्या है, आपका जो भी चीज़ें हैं लो क्वालिटी की दिखाई गई हैं, यानी कि जो अगर हमने कोई सेल पर्पज से कोई चीज़ रखा है सेलिंग के लिए तो हम उसको लो क्वालिटी का दिखा रहे हैं। तो लो क्वालिटी के दिखाने का मतलब हमारा पर्पस क्या है वहाँ पे कि यू हैव टू गो फॉर अ हायर क्वालिटी। हायर क्वालिटी की चीज़ें आप परचेस कीजिए। जो सेल में लगी हुई चीज़ें हैं वो लो क्वालिटी की होगी, दैट नॉट सूट्स यू। ठीक है, तो दिस आर ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड द कंसिस्टेंसी। इसमें क्या है, फुट एंड डोर। कमिटमेंट हम कर रहे हैं एक स्मॉल प्रपोजल को लेकर के, अगर वो साइन हो रहा है तो हम बिग प्रपोजल देंगे। सेकंड इज लो बॉल प्रोसेस टेक्निक। लो बॉल प्रोसेस टेक्निक में क्या है, आपका डायल लेस अट्रैक्टिव जो है, जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो लेस अट्रैक्टिव चीज़ें दिखा रहे हैं। अगर उससे वो हो जाते हैं सही तो उसको हम बिगर कॉस्टलियर दिखा रहे हैं। थर्ड इज बेट एंड स्विच। इसमें क्या है, जो भी चीज़ अगर मान लो कुछ हम दिखा रहे हैं सेल पे वो लो क्वालिटी की है तो उसके लिए हम क्या उनको एडवाइस करेंगे, गो फॉर अ हायर थिंग्स, ओके, लो एक्सपेंसिव थिंग्स। नाउ द थर्ड इज योर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में सम टेक्निक है, दैट इज अ डोर इन फेस टेक्निक।
ओके, डोर इन फेस टेक्निक इज ऑपोजिट ऑफ फुट इन डोर टेक्निक। इसमें क्या है, स्मॉल से बिग की तरफ हम जा रहे हैं, एंड इसमें क्या होगा, डोर इन फेस में बिगर थिंग्स को आप प्रपोजल रखेंगे, और अगर देखेंगे कि उसमें वो डिनाई कर रहा है उसमें नहीं, तो फिर हम सोचेंगे कि इतना नहीं, तो आप इसमें से लिटिल बिट ही कंप्लीट कर दो। ओके, नाउ द सेकंड इज योर दैट इज नॉट ऑल टेक्निक, यानी कि दैट इज नॉट ऑल टेक्निक में क्या है, हम पर्सन को एडिशनल बेनिफिट्स के साथ में प्रेजेंट करेंगे। थर्ड इज अ रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल इज दैट अगर किसी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई सेटिस्फाई नहीं है, या फिर कुछ इस अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बस उसमें क्या है, रेसिप्रोसिटी में क्या करेंगे, हम उसको बस इतना मान के चलेंगे कि बिहेवियर को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ओनली, हमें बस उसके साथ डील है, रहना है, इसलिए हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है। नाउ द फोर्थ इज योर सोशल वैलिडेशन। फिफ्थ इज योर अथॉरिटी। अगर हम उसी पर्सन के लिए हम बिहेवियर चेंज करेंगे, जो अगर उसी पर्सन की हम बात भी सुनेंगे जो एक अथॉरिटी पर्सन हो, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ इज योर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी में लेस थिंग इज मोर वैल्यूएबल, जो कम वाली चीज़ें होती हैं वो मोर वैल्यूएबल होती है, इसलिए हम हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं जो कम होते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी हम ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो स्कार्सिटी में जो चीज़ें जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जो महंगी होती हैं, तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली, या फिर हम पर्सन्स, जो कुछ पर्सन्स होते हैं जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हम उनको ही फॉलो करते हैं, तो इसी तरह से हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर हम के लिए भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट योर कंप्लायंस। कंप्लायंस में 6 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। क्या क्या है, फ्रेंडशिप और लाइकिंग, सेकंड इज अ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, थर्ड इज रेसिप्रोसिटी, सोशल वैलिडेशन, अथॉरिटी एंड द स्कैर्सिटी। Okay, now we're going to discuss obedience. Obedience is that type of behavior that can change based on instruction from an authority. किसी अथॉरिटी से हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है तभी हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, वेदर इट विल सूट्स अस और नॉट। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, मिलग्रिम स्टडी ऑफ ओबीडियंस में। ओके, सपोज एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको रॉन्ग आंसर देने पे 15 to 400 वोल्ट 450 वोल्ट तक का करंट जो है शॉक दिया जाए, तो कैसा लगेगा आपको। आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ एक्सपेरिमेंट, आप किसी और के ऊपर में, स्टूडेंट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और आपको ये ऑर्डर आया गया है कि स्टूडेंट चाहे जितना चिल्लाए, चाहे जो भी हो, आपको एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखना है। जब वो आंसर रॉन्ग दे रहा है तो आपको 15 से लेकर के 450 वोल्ट तक का झटका उसे देना है, ठीक है। तो कैसा आपको लगेगा, आप एक्सपेरिमेंट को आप एक प्रेशर में हो, आप चाहो या नहीं चाहो आपको एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना ही है, बिकॉज इट्स अ ऑर्डर ऑफ योर अथॉरिटी, ठीक है। एक अथॉरिटी का ऑर्डर है, आपको वो फॉलो करना है। सो दिस इज अ ओबीडियंस, ठीक है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको फॉलो करना है। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया था किसने, मिलग्रिम्स ने। मिलग्रिम्स के एक्सपेरिमेंट में क्या था, मिलग्रिम्स ने याल यूनिवर्सिटी, ही इज एन साइकोलॉजिस्ट, स्टेनली मिलग्रिम वाज कंडक्ट किया था साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, स्टडी की थी टू इन्वेस्टिगेट पीपल विलिंगनेस टू ओबे अथॉरिटी इफ इवन व्हेन ऑर्डर्ड दैट अगेंस्ट देयर पर्सनल कंसेंट, ठीक है। उनके पर्सनल मन करे या ना करे, लेकिन आपको ये फॉलो करना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक टीचर को, एक स्टूडेंट को जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए करा गया था, और उसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था टीचर को कि अगर वो करेक्ट रॉन्ग आंसर दे रहा है तो उसको फर्स्ट रॉन्ग आंसर में 15 वोल्ट, देन अगर दूसरा रॉन्ग आंसर है तो उससे ज़्यादा वोल्ट, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 450 वोल्ट तक का उसे करंट देना। बट रियलिटी में क्या था, ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, इसमें रियल वोल्ट शॉक नहीं दिया जा रहा था, वो सिर्फ स्टूडेंट को पता था। स्टूडेंट को ये बोला गया था कि यू हैव टू गिव अ रॉन्ग आंसर, आपको देना है, लेकिन
अगर रॉन्ग आंसर पे वो झटका हो रहा है, आपको पता चल रहा है, तो आपको उस तरह का बिहेव करना है, उतना चिल्लाना है। लेकिन यहाँ टीचर को जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे उनको नहीं पता था कि उसे जो मैं यहाँ पे करंट दे रहा हूँ, जो झटका दे रहा हूँ, वो उसे लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो तो ये सोच रहे थे कि ये जो करंट दे रहे हैं, जो रॉन्ग आंसर स्टूडेंट दे रहा है, वो उसके रिवॉर्ड में मैं क्या दे रहा हूँ, मैं उसे एक वोल्ट 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक का झटका दे रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए बहुत ही पेनफुल है। लेकिन वो टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, चाहे वो जितना भी चिल्लाए, चाहे जो भी हो, यू हैव टू कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि अथॉरिटी की बातें सुननी होती हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो पर्सन के लिए कंडक्ट करना आपको करना ही है। इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इन नाजी जर्मन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में व्हेन एडोल्फ हिटलर ऑर्डर हिज सबऑर्डिनेट टू कमिट अनस्पीकेबल atrocities against the person of Jewish faith, people will disable and other citizen। ठीक है, वहाँ पर ये ऑर्डर किया था नाज़ी जर्मनी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कि एडोल्फ हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि सबको क्या करना है, जो भी जेस थे, जेस फेथ रखते थे, उनको क्या करना है, चाहे वो क्यों ना हैंडीकैप हो, चाहे वो कैसे भी पीपल हो, उनको हटा देना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर था, चाहे वो उनकी गलती हो चाहे ना हो, तो दिस इज एन ऑर्डर। सो ओबीडियंस इज दैट ओनली। और ओबीडियंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलग्रिम ने अपने स्टडी ऑफ ओबीडियंस में दिया है कि इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कंडक्ट करके बताया है कि कैसे ओबीडियंस को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, सो दीज ऑल अबाउट योर सोशल इन्फ्लुएंस एंड द 3 मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, दैट इज योर conformity, compliance and obedience. Okay, I hope you all like today's session very much, so please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a compact way. Okay, we will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.